फ्रेंड्स, आपका स्वागत है प्रो बुक्स रीडर्स यूट्यूब चैनल में। यह बुक उन महत्वाकांक्षी पुरुषों और महिलाओं के लिए लिखी गई है जो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हासिल करने के बारे में गंभीर है। हर इंसान में अपने जीवन में कुछ अद्भुत करने की योग्यता है। हम में से हर व्यक्ति का सर्वोच्च लक्ष्य यही है कि हम संसार में किसी तरह का फर्क डालें। जब हमारे किसी काम से दूसरे का जीवन बेहतर बनता है या समृद्ध होता है, तभी हम सचमुच मानवीय और जीवंत महसूस करते हैं। शायद आपको जो सबसे अद्भुत अनुभव हो सकता है वह यह एहसास है कि आप अपने खुद के और अपने भविष्य के पूरे नियंत्रण में हैं। इस समरी में सफलता के साधन, जिसके लेखक ब्रायन ट्रेसी, बुक के उन 12 तरीकों के बारे में बात करेंगे जो आपको मनचाहे लक्ष्य तक ले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, अपने सभी लक्ष्य निर्धारित करें और हासिल करें। लक्ष्य तय करने की 7 कुंजियां हैं। ये सामान्य सिद्धांत लगभग हर लक्ष्य पर लागू होते हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर रहा है, तो यह समझ लें कि वह इन 7 मुख्य क्षेत्रों में किसी न किसी एक में कमजोर है। स्पष्ट लक्ष्य विशिष्ट, विस्तृत और लिखित होने चाहिए। दूसरा है, लक्ष्यों को नापने योग्य और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। लक्ष्यों के साथ समय सीमा होनी चाहिए, यानी लक्ष्य में टाइम टेबल, डेडलाइन और उप डेडलाइन का उल्लेख होना चाहिए। आपके लक्ष्य चुनौतीपूर्ण होने चाहिए। आपके लक्ष्य आपके मूल्यों के सामंजस्य में होने चाहिए और एक दूसरे के साथ भी सामंजस्य में होने चाहिए। आपके लक्ष्य संतुलित होने चाहिए। आपका करियर या कारोबार, आपका वित्तीय जीवन, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपका आध्यात्मिक जीवन और आपकी सामुदायिक सारा चीज के लक्ष्य संतुलन में होने चाहिए। आपके पास आपके जीवन के लिए एक बड़ा निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। यहाँ 12 कदमों को लक्ष्य निर्धारित प्रक्रिया बताई जा रही है जो 10 लाख से ज्यादा लोगों को सिखाई जा चुकी है। पहला है इच्छा। अपने खास लक्ष्य को पाने की गहरी और बहुत तीव्र होनी चाहिए। दूसरा, विश्वास। आपको अपने दिल की गहराई में पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप लक्ष्य के हकदार हैं और उसे हासिल करके रहेंगे। तीसरा है, आप इसे लिख लें। जो लक्ष्य लिखा नहीं जाता वो लक्ष्य होता ही नहीं है। अपने मुख्य लक्ष्य या लक्ष्यों को हासिल करने से पहले अपने शुरुआती बिंदु का विश्लेषण करें। आप इस वक्त कहाँ हैं? यदि आप निश्चित दौलत हासिल करना चाहते हैं तो एक व्यक्तिगत वित्तीय स्टेटमेंट बनाएं और पता लगाएं कि आज आपके पास कितनी दौलत है। 5वां, आप यह निर्णय लें कि आप उस खास लक्ष्य को क्यों पाना चाहते हैं। 6वां, आप अपने लक्ष्य की डेडलाइन तय करें। आपके और आपके लक्ष्य के बीच कौन सी बाधाएं खड़ी हैं। आप यह पता लगाएं कि आपका लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किस ज्ञान, जानकारी और अतिरिक्त योग्यताओं की जरूरत पड़ेगी। लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको किन लोगों के सहयोग और सहायता की जरूरत होगी। आप अपने लक्ष्य को हासिल करने की योजना बना लें। आप हर दिन अपने लक्ष्य का मानसिक चित्र इस तरह देखें जैसे वह पहले ही हासिल हो चुका हो। हर काम के पीछे लगन और संकल्प का संबल देना है। दूसरा है, जीवन में अपना सच्चा लक्ष्य खोजें। अपनी जीवन यात्रा में आप कभी खुद से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं वे हैं, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं जीवन में सचमुच क्या चाहता हूँ? मैं कहाँ जा रहा हूँ? और अगर मैं अपने सारे लक्ष्य हासिल कर लूंगा तो मेरी जिंदगी कैसी दिखेगी? सबसे सफल और सुखी लोग वही होते हैं जो ज्यादातर समय यह सोचने में लगाते हैं कि वे सचमुच कौन हैं और वे सचमुच क्या चाहते हैं। वे अपने सच्चे लक्ष्यों और इच्छाओं की रोशनी में लगातार अपनी प्रगति का आकलन और मूल्यांकन करते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते समय वह सही इमारत से टिके रहे। रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखा था, इंसान वही बन जाता है जिसके बारे में वो दिन भर सोचता है। तीसरा, विजेता की तरह सोचें। एक सेमिनार में एक युवा महिला से पूछा गया, अगर आपको यह पता हो कि आप असफल नहीं हो सकती तो वह कौन सी एक बड़ी चीज है जिसका सपना देखने की आप हिम्मत करेंगे। उसने लिखा कि तब तक इस सवाल पर विचार करने की उसने कभी हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब यह हालत है कि वह किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचती है। स्पष्टता की भारी कौद के
साथ उसे एहसास हुआ कि उसे उसकी आशाओं और सपनों से दूर रखने वाली मुख्य बाधा यही थी। उसे उन्हें हासिल करने की अपनी योग्यता पर शक था। हम में से कई लोग बहुत सारी चीजें बनना और करना चाहते हैं, लेकिन हम खुद को पीछे रोके रखते हैं। हम इसलिए झिझकते हैं क्योंकि हम में अपने सपनों की दिशा में आगे कदम बढ़ाने का आत्मविश्वास ही नहीं होता है। इस तरह काम करें मानो असफल होना असंभव। इस तरह काम करें मानो आप में आत्मविश्वास का अटल स्तर पहले से ही है। लगातार खुद से पूछते रहें, अगर मुझे पता हो कि मैं असफल नहीं हो सकता तो वह कौन सी एक बड़ी चीज है जिसका सपना देखने की मैं हिम्मत करूंगा। आपका जवाब जो भी हो, अगर आप उसके सपने देख सकते हैं और अगर आप में इसे हासिल करने का आत्मविश्वास है तो आपको वह चीज मिल सकती है। चौथा, अपने जीवन की बागडोर थामें। क्या आप कभी यह सोचने के लिए रुके हैं कि आप जो भी हैं या जो भी कभी होंगे उसका दारोमदार पूरी तरह आप पर है? जरा कल्पना करें, आप जहां हैं और जो हैं वह आप खुद की वजह से हैं। आपके जीवन में जो भी चीज मौजूद है वह आपके व्यवहार, आपके शब्दों और आपके कामों की वजह से मौजूद है। आपके पास चुनने की स्वतंत्रता है और चूंकि आपने खुद अपने जीवन की परिस्थितियों को चुना है, इसलिए आप ही अपनी सफलता और असफलता, अपनी खुशी और दुख और अपने वर्तमान और भविष्य के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। पांचवा है, अपनी शक्तियों को सपने में लाएं। क्या आप कभी इस बात पर हैरान हुए हैं कि कई लोग अपने चुने हुए क्षेत्र में दूसरों की तुलना में बेहतर होते हैं और ज्यादा पैसा कमाते हैं? आपने 80-20 नियम के बारे में सुना है, जो बताता है कि 80% बिक्री 20% सेल्स पीपल करते हैं। इसका मतलब है कि 20% सेल्स पीपल 80% कमीशन भी कमाते हैं। हर उद्योग में 20% लोग 80% संपत्ति के मालिक होते हैं। चूंकि हर व्यक्ति काफी हद तक एक जैसी स्थिति से शुरुआत करता है, इसलिए ऐसा क्यों है कि कुछ लोग बहुसंख्यक लोगों से इतने ज्यादा आगे निकलने में कामयाब हो जाते हैं? सफलता के क्षेत्र में शायद सबसे रोमांचक खोज यह एहसास है कि आप जो चाहते हैं वह बनने, पाने और करने के लिए जिस भी चीज की जरूरत है वह हर चीज आपके भीतर है। आपके पास भारी गुण, योग्यताएं और काबिलियत है जो निखारे जाने का इंतजार कर रही हैं। जिस तरह जमीन के नीचे पड़ा तेल का भंडार सतह तक लाए जाने का इंतजार कर रहा है, आप अपनी भूमि पर कुआं खोदने के लिए उस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, वह अपनी खुद की शक्तियों का दोहन करने का निर्णय है। अपनी क्षमता को मुख्य करने की कुंजी यह है कि आप अपने भीतर झांकें और तय करें कि आप किस चीज को करने के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त हैं। फिर उसे उत्कृष्ट अंदाज में करने में अपना पूरा दिल झोंक दें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए हर चीज संभव हो जाती है। छठवां है, सफलता के लिए खुद को सही स्थिति में लाएं। भले ही भविष्य लगातार ज्यादा अनिश्चित होता जा रहा है, जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन आपको आने वाले कल के लिए खुद को तो सही स्थिति में लाना चाहिए। आपको न सिर्फ लगातार और गंभीरता से अपने वर्तमान काम और अपनी कमाने की योग्यता के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि उस काम के बारे में भी सोचना चाहिए जो आप 3 और 5 साल बाद कर रहे होंगे। चाहे जो आपको वित्तीय सुरक्षा हासिल करने के लिए लक्ष्य व योग्यताएं तैयार करनी चाहिए। लॉर्ड मैनर्ड किन्स ने एक बार कहा था कि आपको भविष्य के बारे में काफी सोचना चाहिए, क्योंकि वहीं आप अपना बाकी का जीवन बिताने वाले हैं। लोग यह भारी गलती करते हैं जिसके बहुत बुरे दीर्घकालीन परिणाम होते हैं। वह गलती यह है कि वे सिर्फ वर्तमान में ही सोचते रहते हैं और इस बात पर बहुत कम विचार करते हैं कि आने वाले महीने और वर्षों में क्या हो सकता है। आपकी भावी खुशी, सुरक्षा, आनंद, संतुष्टि और व्यक्तिगत संतोष के संदर्भ में भविष्य के बारे में सोचने का कोई दूसरा क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह है कि आप मध्यम और दीर्घकालीन भविष्य में आजीविका कैसे कमाएंगे। सातवां है, आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बने। वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनना जीवन में आपका एक बड़ा लक्ष्य है। आपको इतना स्वतंत्र बन जाना चाहिए कि आपको पैसे के बारे में दोबारा कभी चिंता न करनी पड़े। सौभाग्य से आज हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जो समूचे मानव इतिहास का महानतम युग है। व्यक्तिगत हो या वित्तीय, आपके पास जितने ज्यादा लक्ष्यों तक पहुंचने के अवसर आज मौजूद हैं, उतने कभी मौजूद नहीं रहे। 1 लाख से ज्यादा अलग अलग नौकरियों
की श्रेणियां आज अवसर के क्षेत्र बने हुए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा में होने वाले विस्फोट के चलते आप सफल बनने के लिए जो चीजें कर सकते हैं उनकी संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। सबसे अच्छी खबर यह है कि आप जीवन में क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं या पा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। सिर्फ वही सीमाएं हैं जो आप अपनी खुद की कल्पना पर लगाते हैं। आप संसार में किसी दूसरे जितने ही अच्छे, चतुर और सक्षम हैं, किसी दूसरे ने जो भी किया है उसे आप भी कर सकते हैं। आप अलग अलग क्षेत्रों में इतने सारे लोग सफल हो रहे हैं, यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि आप जिस भी मुकाम पे खुद को समर्पित करते हैं उसमें भारी सफलता पा सकते हैं। वित्तीय संकट और वित्तीय स्वतंत्रता के स्पष्ट और विशिष्ट लिखित लक्ष्य बनाकर फिर उन्हें हासिल करने की योग्यता बनाकर आप देवदूतों के समूह में पहुंच जाएंगे। जब आप एक तरफ एक संकल्प लेते हैं कि आप अपने काम में बेहतर बनेंगे और दूसरी तरफ यह निर्णय लेते हैं कि आप अपनी आमदनी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बचाएंगे, तो आपके वित्तीय भविष्य की लगभग गारंटी हो जाती है। आप वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनने के राजमार्ग पर पहुंच जाते हैं और आने वाले समय में स्वनिर्मित करोड़पति भी बन सकते हैं। आपको अपने सिवा कोई दूसरी चीज नहीं रोक सकती। 8वां, अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। आपके वित्तीय और भौतिक लक्ष्य सिर्फ तभी हासिल हो सकते हैं जब आप खुद के लिए और अपनी कंपनी के लिए पर्याप्त मूल्य का सृजन करें और फिर उस मूल्य का कुछ हिस्सा अपने लिए अलग रखें। आपके लक्ष्य चाहे जो हो, उन्हें हासिल करने के लिए आपको या तो किसी दूसरे के व्यवसाय में काम करना होगा या फिर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना होगा या बनाना होगा। चाहे इनमें से जो भी हो, जो भी मामला हो, आप इस बारे में जितना ज्यादा जान लेते हैं कि कोई व्यवसाय शुरू कैसे होता है और बढ़ता कैसे है, आप अपने काम में उतनी ही तेजी से सफल होंगे। आप लाखों व्यवसायियों के ज्ञान और अनुभव की पीठ पर सवारी कर सकते हैं, जो अपने सर्वश्रेष्ठ विचार और ज्ञान को पुस्तकों, ऑडियो प्रोग्राम और सेमिनारों में प्रदान करते हैं। दूसरों ने आपसे पहले जो किया है वही करके आप सबसे सफल व्यवसायियों में से एक बन सकते हैं। आपने कभी कल्पना पर जो सीमाएं लगाई हैं उनके अलावा कोई सीमाएं नहीं है। 9वां है प्रभावित करने की कला। आप जो भी लक्ष्य हासिल करते हैं उसमें दूसरे लोग अवश्य शामिल होंगे। आपके लिए जो भी संभव है, यदि आप वह सब हासिल करना चाहते हैं तो आपको दूसरे लोगों से मोल भाव करने, उन्हें राजी करने, प्रभावित करने में उत्कृष्ट बन जाना चाहिए। सौभाग्य से ये ऐसी योग्यताएं हैं जिन्हें आप अपनी कल्पना से ज्यादा तेजी से सीख सकते हैं। याद रखें, लोग ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। सारी उत्पादकता लोगों की ही होती है। हमारी लगभग सारी खुशी नाखुशी दूसरों के साथ हमारे संपर्क का परिणाम होता है। इसी समय संबंध विशेषज्ञ बनने और अपने कामकाजी जीवन में महत्वपूर्ण लोगों के साथ अद्भुत तरीकों से मिलजुल कर चलने का निर्णय लें। इसका आपकी आमदनी, करियर और भावी संभावनाओं पर आश्चर्यजनक प्रभाव हो सकता है। 10वां है दूसरों को राजी करने की रणनीतियां। जीवन में आप या तो अपने लक्ष्य खुद के दम पर हासिल करते हैं या फिर आप अपनी मदद करने के लिए दूसरों को राजी करते हैं। यह काम अकेले करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी और इसके बावजूद आपको सीमित परिणाम ही मिलेंगे। अपनी मदद करने और अपने साथ सहयोग के लिए दूसरों को राजी करके आप वर्षों की कड़ी मेहनत से बच सकते हैं। राजी करने की शक्ति से ही फर्क पड़ता है। राजी करने की शक्ति की बदौलत आपके ग्राहक, अधिकारी, सहकर्मी, साथी और मित्र आपका समर्थन और सम्मान करेंगे। आप दूसरों से जो कराना चाहते हैं उनमें उसे करने की इच्छा जगाने के लिए दूसरों को राजी करने की जो योग्यता आपके पास है, वह आपको अपने व्यवसाय तथा समुदाय में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक बना सकती है। आज ही इस मिनट यह निर्णय लें कि आप अपने समुदाय के सबसे मशहूर और सम्मानित लोगों में से एक बनने जा रहे हैं। एक लक्ष्य बनाएं, एक योजना बनाएं और शुरू हो जाएं। हो सकता है इसमें आपको 3 या 4 या 5 साल लग जाए, लेकिन आपको पता चल पाए इसमें पहले ही आप अपने क्षेत्र के सबसे प्रभावी लोगों में से एक बनने की राह पर होंगे। 11वां है आप जो करते हैं उसमें बेहतर बने। आज हम सूचना युग में रह रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में ज्ञान और विचार मूल्य के मुख्य स्रोत हैं। इसके साथ उन्हें तेजी से और प्रभावी ढंग से कर्म में बदलने की काबिलियत शामिल है। औद्योगिक युग से सेवा युग से सूचना युग तक की गतिविधि इतनी तीव्र रही है कि ज्यादातर लोग इसके साथ साथ नहीं चल पाए हैं।
हमारा शिक्षा तंत्र अब भी विद्यार्थियों को ऐसी नौकरियों के लिए तैयार कर रहा है जो तुलनात्मक रूप से अकुशल नौकरियां हैं और जिनमें सीमित शिक्षा की जरूरत है, लेकिन ये नौकरियां ज्यादातर जा चुकी हैं। आज नियम यह है कि आप जितना ज्यादा सीखते हैं आप उतना ही ज्यादा कमाते हैं। भविष्य उन मुट्ठी भर स्त्री पुरुषों का है जो अपने ज्ञान और योग्यताओं का लगातार नवीनीकरण करते रहते हैं। वे खुद को उन नए अवसरों का लाभ लेने की लगातार तैयार करते हैं जो हर दिन उत्पन्न हो रहे हैं। बढ़ावा है कभी हार न माने। आप जीवन में संभवतः जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना करते हैं वह है डर पर विजय पाना और साहस का विकास करना। विंस्टन चर्चिल ने एक बार लिखा था, साहस को सभी गुणों में प्रमुख कहा गया है और यह सही है क्योंकि बाकी सभी गुण इस पर निर्भर होते हैं। डर मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है और हमेशा से रहा है। हर चीज के बावजूद जुटे रहने, सहन करने की शक्ति, यही विजेता का गुण है। लगन हार माने बिना बार बार पराजय का सामना करने की योग्यता है। भारी मुश्किलों के सामने लगे रहने की योग्यता है। एक अज्ञात लेखक की कविता है जो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए और याद करनी चाहिए और खुद के सामने दोहरानी चाहिए जब भी हौसला छोड़ने या कोशिश छोड़ने का प्रलोभन हो। इस कविता का शीर्षक है, कभी हार मत मानो। जब स्थितियां विपरीत हो, जैसी कि वे कई बार होंगी, जिस राह पर आप चल रहे हैं, जब वह चढ़ाई जैसी दिखे, जब पैसे कम हो और कर्ज ज्यादा हो, जब आप मुस्कुराना चाहते हो लेकिन आप परेशान हो, जब चिंता आपको थोड़ा ज्यादा सता रही हो, अगर जरूरी हो तो आराम करो लेकिन कभी हार मत मानो। जीवन विचित्र है, इसमें घुमाव और मोड़ है। जैसा हम में से हर एक यह बात सीखता है और कई बार असफल इंसान बाद में समझते हैं कि वे जीत सकते थे बशर्ते वे जुटे रहते। हार न माने भले ही गति धीमी हो। आप एक और कोशिश से सफल हो सकते हैं। आप एक और कोशिश से सफल हो सकते हैं। सफलता तो असफलता का दूसरा रूप है। शंका के बादलों की सुनहरी लकीर है। शंका के बादलों की सुनहरी लकीर है और आप कभी नहीं जान सकते कि आप कितने करीब हैं। जब मंजिल बहुत दूर दिखती है तो यह पास हो सकती है। जब मंजिल बहुत दूर दिखती है तो यह पास हो सकती है। इसलिए संघर्ष में डटे रहें और जब मुसीबत सबसे अधिक हो, जब परिस्थितियां सबसे बुरी नजर आ रही हो, तब आप हार नहीं माने। तो धन्यवाद दोस्तों, आप यहाँ तक बने हुए हैं मेरे साथ। तो ये रही आज की समरी में जो आपने सुना। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।